प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास और रोजगार देने की बजाय ओपीएस का जाप जप रही है, मगर कांग्रेस सरकार का एक भी नेता व मुख्यमंत्री बताए कि प्रदेश के विविध विद्युत विभागों में कितने लोगों को ओपीएस दी है। पिछले 2 सालों से विद्युत संघ अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार सोई हुई है। आज कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के कर्मचारी बोझ तले दबकर अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर विभागीय अधिकारी व सरकार बेचिंत होकर बैठी है। ये शब्द पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने फतेहपुर में पत्रकारों को प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री व सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो बताएं ये 5 लाख नौकरियां कहां हैं, जबकि उनके कार्यकाल में ही विद्युत विभाग में 1056 टीममेट की पोस्टें खाली चल रही हैं। अकेले इंदौरा में 30 पोस्टें टीममेट की स्वीकृत है, मगर 24 पोस्टें वहां खाली चल रही हैं। अन्य विद्युत मंडलों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने वाली सरकार 2 साल में 1 लाख तक नौकरियां नहीं दे पाई है, और कम से कम इन 5 लाख नौकरियों की बजाय 1000 टीममेट व खाली लाइनमैनों की पोस्टों को तो भर दे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व जो उनकी विधानसभा फतेहपुर की पंचायत गोलवा का विद्युत कर्मचारी ने मौत को जो गले लगाया है, उसके पीछे सरकार व विभाग जिम्मेदार है। जहाँ अकेले व्यक्ति से 15 लोगों का काम लिया जा रहा है, यह सहन नहीं होगा। बिजली बोर्ड के 3 बच्चे अपनी जिंदगी गवा बैठे, और ये जो कल गोलवा का एक हमारा बेटा मरा है, अजय कुमार, वो करंट लगने के बाद लगभग 2 घंटे तारों पे पड़ा रहा, और विभाग 2 घंटे तक उस बच्चे को ऊपर से उतारने में नाकामयाब रहा। और जब पूछा गया तो एक्शन साहब ने ये कहा कि हम इसको वेरीफाई कर रहे थे कि करंट बंद हो गया कि नहीं हो गया, जबकि बिना परमिट लिए हुए कोई भी कर्मचारी लाइन पे नहीं जाता। ये तो वैसे भी लड़का टीममेट था, इसका तो कोई काम था नहीं ऊपर चढ़ने का। और ये जो सुक्खू की सरकार सत्ते में आई थी कि हम पहले साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 1030 से ज्यादा टीम मेटों की पोस्टें खाली पड़ेंगी, इससे डबल पोस्टें लाइनमैनों की खाली पड़ेगी। 1 लाख नौकरी तो आपने क्या देनी पहले साल में, आप 1000 लाइनमैन भी नहीं भर सके। बिजली बोर्ड का मैं दफ्तर लेकर आया था नूरपुर में, एससी ऑफिस, और ये चारों विधानसभा के लिए ये एक वरदान था, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली और नूरपुर। आज वो दफ्तर उठ के वापस डलहौजी चला गया। एक कैबिनेट रैंक का मंत्री यहां बैठा हुआ है, 3 विधायक यहां पे कांग्रेस के बैठे हुए, चूड़ियां पहन रखी है क्या कि एक सब डिवीजन का दफ्तर यहां पे अगर हमारा बिजली बोर्ड के एससी का यहां होता तो शायद ये आज कांड ना होता। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि अभी तक उस एक्शन को सस्पेंड क्यों नहीं की? कौन है जिम्मेवार इन बच्चों की मौत के लिए? क्या ऐसे मौत का डांडव खेलता रहेगा हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ? आप हर बात के पीछे लिख के डाल रहे हैं कि ओपीएस मिल गया, ओपीएस मिल गया। एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी बताया जहां पे 65% के करीब मुलाजिम है हिमाचल प्रदेश के, क्या बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी को ओपीएस मिला? क्या वो 55 पोस्टें इंजीनियर्स की आपने रिस्टोर की? क्या आपने वो 81 पोस्टें ड्राइवरों की रिस्टोर की? क्या एक भी कर्मचारी को आज तक ओपीएस मिला? रिटायर्ड बेनिफिट्स मिले? पेंशन मिली किसी को? पिछले 2 साल से लगातार बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पे मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। क्या एक किसी सरकार के कान में एक भी जू रहेगी? क्या बिजली बोर्ड के मुलाजिम हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या इसी तरीके से 31 अब जो पिछले इस हफ्ते में 3 बच्चे मरे, एक 27 साल का, एक 31 साल का, एक 32 साल का, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स? कौन है जिम्मेवार? कहां गई सरकार के वो वायदे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे? 2.5 साल लगे होने, अभी तक तो 2.5 लाख नौकरी आनी चाहिए। 2.5 लाख नौकरी तो चलो छोड़ो, आप हमें 1000 बिजली बोर्ड में लाइनमैन तो भर्ती कर दो। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस तरीके से अगर ये जवान बच्चे बिजली बोर्ड के लाइन्स के ऊपर चल के मरते रहे,
आखिर अगर उसने परमिट लिया था, परमिट लेके लाइन को बंद किया था, जब ऊपर चढ़ा तो उसके ऊपर वो काम कर रहा था 15 मिनट से, फिर वो करंट कहां से आया, फिर कैसे बंद हो गया? ये सवालों का जवाब कौन देगा? मैं अभी उसके घर से आ रहा हूं, 6 महीने का बच्चा। ये इंक्वायरी करते रहेंगे, हमारी की रिपोर्ट्स निकलवाते रहेंगे, कभी किसी पे ब्लेम डालने का प्रयास करेंगे, किसी पे ब्लेम डालने का प्रयास करेंगे, आखिर वो परिवार तो बर्बाद हो गया ना।